गणित शिक्षा शास्त्र मैथ्स पेट्रोलॉजी। इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 15 नंबर की पेट्रोलॉजी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से जितने भी मैं क्लासें लूँगा उसमें से आपके 10 से 12 नंबर तो मिनिमम फिक्स हो ही जाएंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है आपको, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। तो इसका आंसर है आगमन विधि। इसको याद करने का तरीका यह है कि रेखा गणित आए और अगर उपयुक्त विधि पूछे तो उसका आंसर है आगमन विधि। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक आप अपनाने जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि, तो इसका आंसर आएगा आगमन विधि। अगर आपसे पूछा जाए कि किस विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं तो ये है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, दोनों रिलेटेड प्रश्न है। अब आपको एक बार बिना देखे पढ़ना है। रेखा गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि, रेखा गणित आए और उपयुक्त विधि आए तो उसका आंसर होगा आगमन विधि। और छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, हम अपने स्वयं के ऊपर, हम एक छात्र है और हम कौन सी विधि के द्वारा सक्रिय रहेंगे तो प्रयोगशाला विधि के द्वारा। अब प्रयोगशाला विधि में क्यों सक्रिय रहते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण, हम जब प्रयोगशाला में प्रयोग करने जाते हैं तो वहाँ हमें एक जिज्ञासा रहती है। केमिकल जो भी रहता है वहाँ पे जो भी हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग का परिणाम क्या आएगा, जो शिक्षक ने हमें बताया ये रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट आता है तो उसमें हमें जिज्ञासा अधिक रहती है। अतः कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं तो प्रयोगशाला विधि। ठीक है, 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 10 गीतिका एक गणितीय ग्रंथ है जो आर्यभट्ट के द्वारा रचा गया था या लिखा गया था। अगला है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अधिकतर एग्जाम में एग्जामिनर द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। अब क्वेश्चन देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तक यानी जो गणित की किताब रहती है, जो उसमें पाठ रहते हैं, वो किस विधि पर, तो एकमात्र विधि है जिसे कहा जाता है संश्लेषण विधि। या आप अच्छी तरीके से याद रखना, गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है तो उसका आंसर आएगा संश्लेषण विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। भाई हम गणित के बारे में चर्चा कर रहे हैं और विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो जब गणित के सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो गणित की बात करेंगे, तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना है। यानी विद्यालय में छात्र जो आते हैं उनको शिक्षक के द्वारा उनकी सोच को गणितीकरण में रूपांतरित किया जाएगा। यानी विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। ठीक है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था, ब्रह्मगुप्त को इसका श्रेय दिया जाता है। रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया था तो ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया तो ब्रह्मगुप्त ने। और रेखा गणित की सबसे उपयुक्त विधि, तभी हमने ऊपर पढ़ा था कि रेखा गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है, आगमन विधि होती है। ठीक है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं आपको PDF प्ले लिस्ट में डाल दूंगा और आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अबेकस का। और अगर प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए पूछा जाए तो अबेकस, और महत्व पूछा जाए तो व्यवहारिक। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है तो इसका आंसर आएगा अबेकस। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का स्तर होता है या महत्व होता है व्यवहारिक। ठीक है, दोनों नॉर्मली क्वेश्चन पर आप ध्यान में जरूर रखेगा। अगला है, स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों के विचार का गणितीकरण। अभी ऊपर भी हमने एक प्रकार का प्रश्न पढ़ा है, यह है करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो यह NCERT के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार मैं आपकी मैथ्स पेट्रोलॉजी की जितनी भी क्लास है पूरी लूँगा। जो नए आए हो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।